Hi, this is Shom Pandey and I hope all you are doing well. In this video, I'm going to be talking about the tributaries of Indus River. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इंडस रिवर के बारे में डिटेल से पढ़ा था, इस वीडियो में उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज हो जाती है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे एज पर योर एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं झेलम रिवर से। झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम द शेषनाग लेक नियर वेरीनाग एट द फुट ऑफ पीर पंजाल। तो जो झेलम रिवर है वो कह रहा है कि वो शेषनाग लेक से ओरिजिनेट होते हैं। शेषनाग लेक मतलब शेषनाग झील से ओरिजिनेट होती है नियर वेरीनाग। अब वेरीनाग आपको चीज समझनी, वेरीनाग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीनाग बेसिकली एक स्प्रिंग है। और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है वो चीज समझे, बहुत थोड़ा सा में ध्यान देना इस बात पे। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जब बारिश होती है तो अलग अलग एरिया अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो मैदान है वो पानी को सोख लेगा, जो माउंटेन्स है वो पानी को सोख नहीं पाता तो वो पानी को एक जगह इकट्ठा कर देता है, अपने आप में एब्जॉर्ब ना करते हुए एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। तो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसी को हम बेसिकली स्प्रिंग कहते हैं। तो वेरीनाग भी जो जगह है ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब क्या है कि यही जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये आगे अपने पानी को डिस्चार्ज करेगा। तो ऐसे ही जगह देख सकते हैं, ये वेरीनाग जगह है। जो अगर आप कश्मीर विजिट करते हैं तो वेरीनाग आप इस जगह पे विजिट करना, तो यहाँ पे पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। यहाँ पे पानी इकट्ठा होकर आगे कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो यही माना जाता है बेसिकली ओरिजिनेशन पॉइंट है या ओरिजिनेट एक तरह से सोर्स पॉइंट ऑफ झेलम रिवर। तो शेषनाग लेक जो वेरीनाग के बहुत पास है, तो यही हमारा झेलम रिवर का एक तरह से ओरिजिनेशन पॉइंट, यानी यहाँ से इसकी ओरिजिन मानी जाती है हमारे इस पर्टिकुलर रिवर की, झेलम रिवर की। तो ये कहाँ पर हमारा फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हिमालय है, ये पूरा हिमालय उसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रेंजेस में डिवाइड किया है। पहला जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज। इसको मैं नॉर्थ से लेकर साउथ तक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम रेंज, उसके बाद हो जाएगा लद्दाख रेंज, फिर हो जाएगा जांस्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, उसके बाद शिवालिक। अब देखिए इसको आप छोटे एक एक्रोनियम से याद भी कर सकते हैं, KLZPD। के से काराकोरम, ठीक है, L से लद्दाख, Z से जांस्कर, P से पीर पंजाल और D से धौलाधर। तो KLZPD। तो भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वेरीनाग या शेषनाग जहाँ से भी ओरिजिनेट होते हैं झेलम रिवर, वो कहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पीर पंजाल के फुट पर है, मतलब नीचे वाली साइड पे मौजूद है। आगे क्या कह रहा था, रिवर फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द ब्यूटीफुल वुलार लेक। तो ये जो झेलम रिवर है श्रीनगर से होते हुए बहती है आपके वुलर लेक। हमारे श्रीनगर में दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है, एक है वुलर लेक और एक है डल लेक। तो ये वुलर लेक से भी होकर बहती है। आगे ये क्या कह रहा है, इट मर्ज इनटू चेनाब इन पाकिस्तान। उसके बाद ये झेलम रिवर हमारे कश्मीर में पहले बहती है, फिर श्रीनगर में बहती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर होकर कहाँ पे, चेनाब रिवर में, पाकिस्तान में जाके ये मिल जाती है। तो ये झेलम रिवर आपको ये भी याद रखना है किस में मर्ज होते हैं, किस में मिलती है, तो चेनाब रिवर मिलती है। जो चेनाब रिवर भी हमारी एक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो सेकंड रिवर है हमारी चेनाब रिवर, जिसमें हमारी झेलम रिवर मिलती है। तो चेनाब रिवर के बारे में क्या कह रहा है, चेनाब रिवर इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रीम। तो आपको सबसे पहले चेनाब रिवर के बारे में ही ये बात याद रखनी कि चेनाब रिवर जो है खुद भी वो 2 अलग अलग नदियों से बनती है। 2 अलग अलग नदियां कौन सी हैं, द चंद्रा एंड द भागा विच मर्ज एट टांडी। तो 2 अलग अलग नदियों का नाम है, एक का नाम है चंद्रा और एक का है भागा। तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, चेनाब रिवर बनाती है। और वो दोनों जो मिलती है, जो जगह पर मिलती है, उस जगह का नाम है टांडी, जो कि किसके पास है, केलोंग के पास है। और ये कहाँ पर है, मतलब ये टोटल ये टांडी वाली जगह, ये केलोंग वाली जगह, ये सारी हमारे किस राज्य के अंदर आती है, हिमाचल राज्य के अंदर आती है, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर आती है। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ जनरली कि देखिए जो चंद्रा और भागा 2 अलग अलग नदी है, वो एक जगह पे मिलती है, उस जगह का नाम है टांडी, जो कि हमारे केलोंग के पास है। और ये सारी जो जगह है ये सारी हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। चलिए आगे बात करते हैं। द रिवर ऑल्सो नोन एज चंद्राभागा। तो चंद्रा और भागा 2 नदियां मिलके जो रिवर बनाते हैं उसको चंद्राभागा रिवर कहते हैं, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में चेनाब रिवर भी कहते हैं। द चेनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। द रिवर्स फ्लो थ्रू कुल्लू, चंबा, बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द पीर पंजाल रेंज। तो ये जो चेनाब रिवर है वो अगर आप सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हो जाती है हमारे चेनाब रिवर। और ये जो चेनाब रिवर है ये कहाँ कहाँ से होके बहती है, तो कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, चंबा के डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, चंबा के एरिया से होके बहती है। फिर आगे ये जहाँ पे बहती है तो ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में बहती हुई दिखाई देती है आपको। तो यहाँ पे छोटे से डायग्राम से आप देख भी सकते हैं, एक चंद्रा रिवर है जो नीचे से आ रही है, भागा रिवर जो ऊपर से आ रही है, और जो जगह पे ये मिल रही है वो टांडी रिवर कहलाता है। और यहीं पे इसको नाम मिलता है चंद्राभागा रिवर या चेनाब रिवर, अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, ठीक है। तो मैं ख्याल से आपको कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, आप समझ गए होंगे अच्छे से। थर्ड जो रिवर आती है वो है रावी रिवर। अब रावी रिवर के बारे में देखते हैं क्या करती है ये।
रावी रिवर ऑरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रावी रिवर है उसका ऑरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है, वो रोहतांग पास के पास ऑरिजिनेट होती है। रोहतांग पास बहुत एक प्यारी जगह है आपके, अगर हिमाचल प्रदेश में आप लद्दाख वाली साइड जाते हैं तो रोहतांग पास से होके ही जाते हैं। मनाली से आगे आप केलोंग जाएंगे, फिर उसका रोहतांग पास जाएंगे, तो रोहतांग पास के पास से ये ऑरिजिनेट होती है, जहाँ पे आपके कुल्लू हिल्स पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। आगे ये क्या कह रहा है, The rivers flow through Chamba Valley. The river drains away the area lying between the southeastern part of the पीर पंजाल and the धौलाधर रेंज। तो कुछ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि ये जो रावी रिवर ये फ्लो कहाँ से करते हैं, तो चंबा वैली से ये फ्लो करते हैं। चंबा वैली से आगे फ्लो करते करते ये आपके जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, साउथ वाला पार्ट होता है पीर पंजाल का, धौलाधर रेंज का, वहाँ पे ये फ्लो करती है। तो यहाँ पे आप छोटी सी वीडियो मतलब छोटी सी पिक्चर में देख भी सकते हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल है तो। वैसे पिक्चर की क्लैरिटी इतनी है नहीं, तो ये सब बात देख सकते हैं। आगे ये क्या कह रहा है कि यहाँ से होती हुई पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज से होती हुई आगे क्या करती है, ये आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद क्या करती है, ये इट मर्ज इनटू द चिनाब नियर सराय संधू इन द पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो रावी रिवर आगे क्या कहते हैं, रावी रिवर एक बड़ी सी नदी जो हमने चिनाब रिवर पढ़ी थी उसमें जाके ये मिल जाती है। पर ये आपको याद रखना है कहाँ पे मिल रही है, ये आपको थोड़ा नोट करना है। यहाँ पे ये एक जगह है, सराय संधू नाम की जगह है, जो कि पंजाब में, और पंजाब ये इंडिया का पंजाब नहीं है, पाकिस्तान का पंजाब है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में भी एक छोटा सा एरिया में, छोटा सा एरिया बहुत बड़ा रीजन हमारा पंजाब है, और हमारे इंडिया में भी पंजाब के नाम से स्टेट है। तो पंजाब के बहुत बड़े रीजन में ये मतलब जो बहुत बड़ा एक रीजन है पंजाब का पाकिस्तान में, उसमें एक जगह का नाम है सराय संधू, वहीं पे ये रावी रिवर चिनाब रिवर में जाके मिल जाती है। तो हमने 3 रिवर पढ़ ली, हम चौथी रिवर देखते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ब्यास रिवर राइजेज फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ब्यास रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड से ऑरिजिनेट होती है। कुंड का मतलब होता है एक जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा है, तो उस कुंड से ये ऑरिजिनेट होते हैं, जो कि हमारे रोहतांग पास के पास अवेलेबल है। रोहतांग पास के पास जो आपका ब्यास कुंड है, वहाँ से ये रिवर निकलती है, वहाँ से रिवर ये आती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये आपको सबको पता है रोहतांग पास से। आगे क्या कह रहा था, रिवर्स फ्लो थ्रू कुल्लू वैली, इट फॉर्म्स अ गॉर्ज एट काटी एंड द लार्जी इन दी धौलाधर रेंज। तो ये कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है रावी रिवर, ये कुल्लू वैली से होती हुई गुजरती है आगे, और ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, गॉर्ज का मतलब आपको पता है कि आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बीच में ये बहुत बड़ा एरिया बनाती है। एक फोर्स से अगर कोई भी रिवर आएगी कंटिन्यूसली चलती है, जैसे हमें पता है हिमालयन रिवर कंटिन्यूसली बहती रहती है हमारे पूरे साल तक, पूरे साल के 365 दिन। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा सा बनाते हैं, अपना एक एरिया बना देती है, तो उसी को बेसिकली गॉर्ज कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ पे गॉर्ज बनाती है, काटी में बनाती है, लारजी में बनाती है। कहाँ कौन से पहाड़ों में, तो धौलाधर रेंज में ये काटी और लारजी में ये 2 गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब खड्डे बनाती है, अपना एक बहुत बड़ा एरिया बनाती है। द रिवर मर्ज इनटू सतलुज रिवर एट हरीके इन द स्टेट ऑफ पंजाब। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है कि भाई जो हमारी ब्यास नदी है, वो ब्यास नदी सतलुज नदी में आके मिल जाती है। सतलुज नदी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और कहाँ पे मिलती है, ये हमारे पंजाब के स्टेट में मिलती है, हमारे इंडिया के पंजाब के स्टेट में मिलती है। और जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है हरीके। अब हरीके बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो हरीके आके कह रहा है, हरीके वेटलैंड इज ए रामसर साइट। पहले तो समझ ली वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जो पानी के अंदर रहती है, मोस्टली पानी के अंदर रहती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि साल के ज़्यादातर दिनों वो पानी के अंदर रहती है, उसको वेटलैंड कहा जाता है। दलदली एरिया वेटलैंड कहा जाता है, तो वेटलैंड कहा जाता है। और जो ये हरीके वेटलैंड है पर्टिकुलर, ये एक रामसर साइट है। अब रामसर साइट के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। जो रामसर साइट है, यूनेस्को ने ये साइट्स बनाई है क्या कि इनको अच्छे से प्रिजर्व किया जा सके, इसको एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रिकग्नाइजेशन दिया हुआ है। तो जो यूनेस्को साइट होती है बेसिकली, आपको जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफ साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको बेसिकली उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं जो आपके हिस्टोरिकल है या बहुत कुछ उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रामसर साइट बना रखी है खरी के वेटलैंड को, तो यहीं पे आके जो ब्यास रिवर है वो आपकी सतलुज रिवर से मिलती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है, मतलब इंटरनेशनल इसको रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। आगे बात करते हैं हम लास्ट रिवर की, सतलुज रिवर के बारे में, ठीक है। तो सतलुज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सतलुज रिवर राइजेस फ्रॉम द राकस लेक नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो सतलुज रिवर है ये हमारी तिब्बत से आती है, मतलब दूसरी कंट्री से आती है, और ये जो मतलब एरिया पर्टिकुलर एरिया से आती है वो राकस लेक मतलब राकस झील से निकलती है, जो हमारे मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील भी आपको पता है इंडस भी निकलते, ब्रह्मपुत्रा भी निकलते, तो वहीं के पास एक राकस जो झील है वहाँ से हमारी सतलुज रिवर निकलती है, जो कि हमारे तिब्बत में है। दिस रिवर इज नोन बाय द नेम ऑफ लांगछन कंबाक। तो लांगछन कंबाक के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। द सतलुज रिवर फ्लो पैरेलल टू द इंडस बिफोर एंटरिंग इंडिया एज शिपकिला। तो ये सतलुज रिवर आपके इंडस यानी सिंधु नदी के पैरेलल ही, मतलब उसके जैसे ही
बहती है। और इंडिया में एंटर कहाँ से होती है? शिपकिला से। शिपकिला पास है जो इंडिया में हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ये एंटर होती है। It is an antecedent river. भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड एट द सतलुज रिवर। आई थिंक मेरा शिपकिला पास हिमाचल में, थोड़ा इसको देख लीजिएगा हिमाचल में कहाँ पे है, ठीक है, हिमाचल में है कि नहीं, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी आगे ये भी कह रहा है कि ये एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि जो इनका एक एरिया है, जो इनका एक कोर्स है, जो इनका एक एरिया बना हुआ जहाँ से ये कंटिन्यूसली बहते हैं, तो वहीं से ये बहती है। ये धीरे धीरे कभी अपना फ्लो चेंज नहीं करती, वहीं से बहती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, कि इस रिवर के ऊपर ही आपका भाखरा नंगल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट ही आपका सतलुज रिवर में लगा हुआ है। और ये भी बता दूं, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट दो अलग अलग डैम है, ठीक है। तो अलग अलग रिजर्वायर, अलग अलग डैम है, जो एक अपस्ट्रीम में बना हुआ है, एक डाउन स्ट्रीम में बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सतलुज रिवर ये कैसी इतनी प्यारी लगती है, बाहर से आती है तिब्बत वाले एरिया से। प्लस इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट भाखरा नंगल डैम भी बना हुआ है, इनको इनॉग्रेट मतलब की स्थापना किसने की थी, मतलब इसको जो स्टार्ट किया था एक तरह से रिबन कटाई या उद्घाटन हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो हमारे उस टाइम के पीएम रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। तो ये सारी आपकी मेजर ट्रिब्यूटरी थी हमारे इंडस की। तो मैं आई होप आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू वेरी मच। तो माय नेम इज शुभम पांडे, थैंक यू वेरी मच।